हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी गलतियों के बारे में, अगर ये आप करेंगे तो कभी आपका क्रिकेटर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। क्या है वो गलतियाँ, पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट इतना ज़रूर समझ लिए कि गलतियाँ उन्हीं से होती है जो सीखना चाहते हैं। जो सीखना नहीं चाहते उनसे कभी गलतियाँ नहीं होती है। ज़रूरी चीज़ अगर कोई है एक प्लेयर बनने के लिए, तो वो ये है कि आपको अपनी कमियों के ऊपर बेहतर तरीके से काम करना है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको वर्क करने की ज़रूरत होती है, जो आपको एक बेहतर खिलाड़ी बनाती है। 3 चीज़ें ऐसी हैं ये, अगर इनमें से आप एक भी चीज़ को गलत डायरेक्शन में करेंगे, आपका क्रिकेट है वो पीछे चला जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। जानने के लिए वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहना। और चैनल पर अगर अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लिए। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको उन 3 गलतियों के बारे में बताता हूँ जो आप एक्चुअल में कर रहे होते हैं। अगर आप इन पर जल्दी काम नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और आपका क्रिकेटर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। क्योंकि गाइस, भीड़ का हिस्सा बना रहना तो आप बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। आप चाहते होंगे अपने स्टेट के लिए ज़रूर खेलें। पहली गलती क्या होता है कि सुबह हम टाइम से तो उठ जाएंगे, ग्राउंड जाएंगे या जिम जाएंगे, बट उन चीज़ों पे काम करेंगे जो नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप जिम चले गए, अब जिम में आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, जो आपकी इच्छा है आप वो करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार आप ओवर वेट उठा लेते हैं और आपकी जो मसल्स होती है वो स्टिफ होनी स्टार्ट हो जाती है। आप फास्ट बॉलर है तो आपकी पेस कम होने लगती है। आप बैट्समैन है तो आपकी बैटिंग की स्ट्रेंथ खत्म होने लगती है। आप स्पिनर है तो आपका बॉल अच्छा नहीं डल रहा होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर जिम जा भी रहे हैं तो एक अच्छे ट्रेनर के पास जिम करनी है। क्योंकि अगर आप गलत चीज़ें करेंगे तो जो आपकी मसल्स होती है वो टाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। आपको स्टार्टिंग में नहीं पता लगेगा, बट धीरे धीरे जब आप साल 6 महीने निकल जाएंगे उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है। तो पहली चीज़, आपको जिम में जाके ओवर वेट नहीं उठाना है। अब बात क्या है, आप ग्राउंड चले गए, आपने जाके पहले दिन 40 मिनट लॉन्ग रनिंग कर ली। नेक्स्ट डे आप गए, आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है। अगर आप ग्राउंड पर जाके सही चीज़ें नहीं करेंगे, सही ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो वहाँ पे भी क्या होगा, जो आपकी मसल्स होगी वो वीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? जब उनके ऊपर ओवर वेट डालेंगे आप तो वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद होगा ये कि आप सीजन में ही अनफिट हो जाएंगे और आपका पूरा सीजन वेस्ट हो जाएगा। और किसी भी प्लेयर के लिए एक एक सीज़न बहुत अहम होता है, क्योंकि पता नहीं कौन सा सीज़न आपके लिए बेहतर हो जिसमें आप रन करें और अपने स्टेट के लिए खेल जाए। अब हम बात करते हैं सेकंड गलती के बारे में। इस गलती में आप और आपके कोच साहब दोनों बराबर के शरीक होते हैं। वो कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप प्रैक्टिस करने ग्राउंड पहुँचते हैं और आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं तो कभी आप ये नहीं सोचते हैं कि एज अ बॉलर मुझे कैसे बॉल डालना है, एज अ बैट्समैन मुझे कैसे बैटिंग करनी है। तो ये गलती क्या होती है कि आपको पता ही नहीं है और आप करके नेट के बाहर चले आए, और उसके बाद भी आप अपने कोच साहब से डिस्कस नहीं करते हैं कि आज मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया है। तो यहाँ पे आप बराबर के दोषी हैं अपने कोच के साथ। ज़रूरी ये है कि आप हर नेट के बाद बॉलिंग हो बैटिंग हो, आप अपने कोच साहब से डिस्कस करिए और पूछिए कि आज आपने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। क्योंकि जब तक कि आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करेंगे नेट के बाद, ना तो बैटिंग इंप्रूव होगी और ना ही बॉलिंग इंप्रूव होगी, और आपका जो सपना है ना वो अधूरे का अधूरा रह जाएगा। हम बात करते हैं थर्ड और लास्ट गलती के बारे में। ये एक ऐसी गलती है, इसमें आपको कभी एहसास नहीं होगा कि आप ये गलती कर रहे हैं, बट जो आप है ना इतने पीछे चले जाएंगे लाइफ में कि आपके लिए इतनी मुश्किलें हो जाएगी कि आगे बढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस गलती पे काम करना चाहिए। गलती क्या है बताता हूँ आपको मैं। ग्राउंड का टाइम किस टाइम का है हमारा, 3 बजे का। हम किस टाइम पहुँच रहे हैं, 4 बजे। आके एक्सक्यूज़ क्या दे दिया कि आज तबीयत सही नहीं थी। नेक्स्ट डे फिर लेट आए, क्या क्या दिया, आज सवारी नहीं मिली थी। एवरी डे आप कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे देते हैं और ग्राउंड पे लेट पहुंचते हैं। जबकि अगर 3 बजे का टाइम है तो आप 2:30 बजे तक हर कंडीशन में ग्राउंड पे पहुंचिए, ताकि आप जब तक कि आपके कोच साहब आए आप बढ़िया से वार्म अप होकर तैयार हो, और जैसे ही आपके कोच साहब एंटर करें आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सके। जितना समय आप प्रैक्टिस पे बिताएंगे उतनी चीज़ें आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो ये गलती फ्यूचर में कभी मत करना। एक्सक्यूज़
ज़िंदगी को सिर्फ ख़राब करता है, बनाता नहीं है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।